हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 2। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर का सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को वहाँ पे समझाए हैं। लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कौन से इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन में आते हैं, फिर जनरल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बता दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सम्स कराऊंगा और फिर हम चलेंगे अपने सॉल्व एग्जाम्पल के ऊपर और जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके ऊपर चलेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। तो स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल देखते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम अपने चलेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है x + y = 6, x - y = 4। यहाँ पे मुझे कितने दिए हुए, दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है और बताना है कि मुझे x और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x और y की वैल्यू क्या होगी मुझे बताना है। ठीक है, तो सोल्यूशन x + y = 6, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, और x - y = 4, ये है मेरा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के पहले अपने पास में दो मेथड है। पहला है एडिंग मेथड और दूसरा है सबट्रैक्टिंग मेथड। ये हम लोग इसके बाद करेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो x और x प्लस में है, y और y प्लस एक माइनस में है, और 6 और 4 क्या है, माइनस प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y जो अभी देखो x और x दोनों प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये प्लस का y और माइनस का y दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। मतलब क्या आया, 2x = 10 आया, 2x = 10 आया। ठीक है, तो अब x = कितना हो जाएगा, x = 10/2 हो जाएगा, बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, समझा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पुट x = 5 इन इक्वेशन 1। किसमें हम लोग पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा, x + y = 6। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, x + y = 6। तो x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 x से हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 + y = 6, तो y = 6 - 5 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर। तो हमें x, y की वैल्यू क्या मिली, 5, 1। x, y की वैल्यू क्या मिली हमें, 5, 1। ये चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। एक बार फिर से पूरा देख लो, एक बार फिर से देख लो कैसे हमने सॉल्व किया इसको। यहाँ पे इसमें एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेथड भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेथड कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेथड अपने पास में पहला मेथड है एडिंग मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, सब्ट्रैक्टिंग मेथड। ठीक है, ये दो मेथड है। इन दोनों मेथड को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 1.1 के ऊपर। यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुझे एक्टिविटी दी हुई है और बोला है कि इसको सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5x + 2y = 9। ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरा। क्या है इक्वेशन नंबर 1 मेरा, क्या है, 5x + 3y = 9। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, दिया हुआ है मुझे 2x + 3y = 12। क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 12, ये मुझे दिया हुआ है। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा, एडिंग मेथड, सब्ट्रैक्टिंग मेथड, कौन से मेथड यूज़ होंगे, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे हम आगे सम करते हुए जाएंगे, वैसे वैसे हमें यहाँ के जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम इजी मेथड समझा रहा हूँ। ठीक है,
एकदम ईजी मेथड है। चलो यहाँ पे देखते हैं अभी 5x + 3y = 9 दिया हुआ है और यहाँ पे 2x + 3y = 12 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2। अभी क्या किया है, 1 और 2 को ऐड किया हुआ है। साइन डिफरेंट है, ये देखो यहाँ पे इसमें साइन प्लस का था, यहाँ पे साइन प्लस का था, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख के सॉल्व करूँ, पहली बार सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे होगा यहाँ पे, उसके बाद में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। तो ये है 5x + 3y = 9, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 12। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ, तो एक छोटा सा करेक्शन है कि यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, तब जाके ये एडिंग होगा। तो यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लो अपने अपने टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे सेकेंड वाले इक्वेशन में 2x + 3y = 12 जो दिया हुआ है वो नहीं है, 2x - 3y = 12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2x - 3y = 12, ये दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5x + 3y = 9 और ये हो जाएगा 2x - 3y = 12। अब 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7, ऐड कर रहे हैं तो 7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अपने पास कितना बचा, 21, कितना हो गया, 21। तो x = कितना हो जाएगा, 21/7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। ये समझा। तो ये x की वैल्यू जहाँ तक आई है वहाँ उसको पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21/7 = कितना आ गया, 3। यहाँ पे हमने सॉल्व किया ना, ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया, सेम टू सेम, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को। यहाँ पे क्या बोला है, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। तो हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं। इतना पेज क्यों वेस्ट करेंगे, पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 5x + 3y = 9। तो x की वैल्यू कितनी है, 3। तो 5 × 3 + 3y = 9, बराबर है। तो मल्टीप्लाई हो तो 5 3 से कितना हो गया, 15 + 3y = 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y = 9 - 15 हो जाएगा। तो 3y = कितना हो गया, -6। 3y = कितना हो गया, -6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = -6/3। तो कैंसिल हुआ, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -2। y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक है। तो x, y की वैल्यू कितनी मिली हमें, x, y की वैल्यू हमें मिली है 3, -2। कितनी मिली, 3, -2। अब इसको पुट करेंगे अपने इस वाले बॉक्स में, ठीक है। तो 5 3 = 15, यहाँ पे 3y - 9 = 15। तो ये कितना हो गया, -6 हो गया। तो -6 / 3, तो ये आ गया -2, ठीक है। तो x, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, -2। इतना समझा, ये वाला कॉन्सेप्ट समझा आप लोगों को, ठीक है। एकदम इजी है, एक्टिविटी में आया तो 2 मार्क्स आपके हाथ में कहीं नहीं जाने वाले हैं। इतना क्लियर, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है हमें यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फाइनल साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है, 3a + 5b = 26, फिर a + 5b = 22, ये हमें दिया हुआ है।
अब यहाँ पे दोनों में प्लस है, अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों में जब प्लस होता है तो एडिंग करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है, वो हमें देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो एडिंग है या सब्ट्रैक्टिंग है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3a + 5b = 26, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। फिर a + 5b = 22, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है ना, वो दोनों क्या है, प्लस में है। दोनों क्या है, प्लस में है। तो दोनों प्लस में, तो इनको क्या करना है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। तो देखो जो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबका सब साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सबका सब साइन क्या हो जाएगा, जो नीचे वाले हैं साइन वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस है तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, साइन क्या हो जाएगी, जब दोनों साइन डिफरेंट सेम रहती है तो वहाँ पे हम नीचे जो इक्वेशन 2 है उसका साइन क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। तो अभी 3 में से 2a गया तो क्या हो गया, 2a। 3 में से 2a गया तो कितना हो गया, 2a। 5ab प्लस का 5b माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा, 26 में 2 गया, 22 गया तो कितना बचा, 4। कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही सेम, a = 4/2। तो a = कितना आ गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इतना समझ में आ रहा है, a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं 1 में ही करना है, बट जो साइन प्लस वाला रहता है उसमें करने का। तो पुट a = 2 इन इक्वेशन 1। किस में हम लोग कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में कर रहे हैं। तो 3a + 5b = 26। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना, 2। तो 3 × 2 + 5b = 26। तो 3 2 = 6 + 5b = 26। तो 5b = 26 - 6। तो 5b = कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो b = 20/5। b = 20/5। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 1 = 5, 5 4 = 20, बराबर है, 5 4 = 20। हाँ, तो 4। b = कितना आ गया, 4। तो हमें a, b का वैल्यू क्या मिला, 2, 4। a, b का वैल्यू क्या मिला हमें, 2, 4 मिला। जितना समझा, ये क्लियर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है x + 7y = 10 और 3x - 2y = 7, ये दिया हुआ है। तो इसको पहले हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं। x + 7y = 10, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, और 3x - 2y = 7, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन जो दिए हुए हैं उसमें देखो कि किसी भी वेरिएबल को वेरिएबल सेम है कि नहीं है। कोई भी वेरिएबल का नंबर सेम है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर को चूज़ करो जिसके पास कोई नंबर ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन चूज़ करो। जैसे भी x और y है यहाँ पे, तो देखो x और y में अगर मैं y को लेता हूँ तो 7 और 2 दोनों दिया हुआ है, दोनों के पास नंबर है। तो अगर मैं 7 और 2 लेता हूँ दोनों में, तो मुझे दोनों में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 2 में 7 से, 7 में 2 से कराऊंगा तो जाके दोनों 14 होगा। तो लेंदी प्रोसेस है। अभी यहाँ पे अगर मैं x को देखूँ तो x के पास में एक वेरिएबल में x के पास कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, और दूसरे में क्या है, 3 है। तो अगर मैं x में इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा, बराबर है। तो दोनों इक्वेशन में, यहाँ पे दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं।
जो दोनों मल्टीप्लाई में क्या करनी है, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। देखो 3 क्यों, क्योंकि मुझे एक इक्वेशन को बराबर करना है और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे 3 दी हुई है, x की वैल्यू ऑलरेडी 3 दी हुई है। तो ऊपर वाले में अगर 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो x और ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, बराबर है। तो 3x और 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 3 से। अब देखो मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ एक वेरिएबल भी नहीं होगा, दोनों साइड होगा। क्या होगा, बाय 3 बोथ द साइड इक्वेशन इक्वल टू के इस साइड भी और इक्वल टू के उस साइड भी, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर हुआ, इससे इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 3x हो गया। फिर इससे इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, प्लस 21y हो गया इज इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 10 3 30। अब ये जो नया इक्वेशन बना है इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे। क्या देंगे इसको नंबर, इक्वेशन नंबर 3 देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर से क्या हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, क्योंकि साइन क्या है अलग हो जाएगी। सब्ट्रैक्टिंग, इधर ही ध्यान दो, हाँ कि इधर और मत जाओ। 2 फ्रॉम 3, हम क्या कर रहे हैं, 3 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 21y, 2y लिख देंगे मैंने, 21y इज इक्वल टू 30। ये है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जो प्लस है वो क्या होगा माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इतना समझा। तो अभी 3x प्लस का 3x माइनस का कैंसिल हो गया, 3x प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब 21y और 2y दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा 23y, क्या हो जाएगा 23y, और यहाँ पे माइनस किया तो 30 से 7 किया तो 23 बचा। तो y इज इक्वल टू 23 अपॉन में 23, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कमेंट करो 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फटाफट 1 कमेंट करेंगे सब लोग, फटाफट 1 कमेंट करेंगे, ठीक है। अभी जो 1 की वैल्यू आई है कौन से इक्वेशन में करेंगे, 3 में 2 में। देखो जब वैल्यू पुट करने ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हमने नया इक्वेशन फॉर्म किया हुआ है, तो उस कंडीशन में याद रखने का जो हमारा ओरिजिनल है ना उसी में करने का, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है उसी में क्या करने का, पुट करने का, ठीक है। तो 3x अच्छे से थोड़ा सा, तो 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7, तो सेम ही रहेगा। ये माइनस 2 3x थोड़ा स्पेस कम है, करते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे अपने पास क्या मिलेगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 7, 2 को साइड ले जाएंगे, 3x इक्वल टू साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 2 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 अपॉन में 3, तो x इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमें x, y की वैल्यू क्या मिली, x, y इक्वल टू कितना मिला हमको, 3, 1। क्या मिला, 3, 1।
ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दो क्वेश्चन इसमें और एक एक्टिविटी, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ईजी है, जो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम ग्राफ वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि उनका भी क्या हो सके, इसमें बेनिफिट हो सके, उनको भी अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर हो सके। क्योंकि स्कूल ओपन होने वाले हैं, 1 जून से मोस्टली सबके स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आती रहेंगी। तो जो स्कूल में आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, क्लासेस में जो टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो और भी बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे आपको प्रिपरेशन कराएंगे। आप लोग जाके इसमें देख सकते हो, शॉर्ट्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वीडियो के इसमें जाके देख सकते हो, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, कि वहाँ पे हमने बोर्ड के जो प्रीवियस 25-26 की जो बैच थी उसके लिए हमने कितनी मेहनत की थी और उनके लिए क्या वीडियो अपलोड किए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तभी आप लोगों को आगे के जो वीडियो है, उन आने वाली वीडियोज़ है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए